हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। रिमोट ईवीएम। चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित कर एक अच्छी पहल की है। ऐसी किसी पहल की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग काम धंधे के सिलसिले में अपने घरों से बाहर रहने लगे हैं। समय के साथ ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे करोड़ों लोग अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके अपने गांव घर वोट डालने जाना कभी भी सुविधाजनक नहीं होता। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 करोड़ मतदाता वोट करने से वंचित रह जाते हैं। अब ऐसे मतदाताओं के लिए रिमोट ईवीएम किसी वरदान से कम नहीं होगी। समय के साथ इस ईवीएम का लाभ बीमार और बुजुर्ग भी उठा सकते हैं और मतदान के दिनों में यात्रा करने वाले भी। इससे मतदान में उन सब लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी जो वोट डालने की इच्छा रखते हुए भी ऐसा नहीं कर पाते। बहुत संभव है कि इससे कम मतदान की समस्या का भी समाधान हो। निसंदेह रिमोट ईवीएम को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक होनी चाहिए। देखना यह है कि इस ईवीएम पर राजनीतिक दल अपनी कैसी और क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उचित यह होगा कि वे निर्भीक ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दें और नकारात्मक के बजाय सकारात्मक रवैया अपनाएं। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर सवाल उठाने के आदी रहे हैं। यह अच्छा है कि उनकी यह आदत हाल के हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को नहीं मिली। रिमोट ईवीएम का अस्तित्व में आना चुनाव सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर है। चुनाव आयोग से यह अपेक्षित है कि वह रिमोट ईवीएम के बाद अन्य लंबित चुनाव सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। ये सुधार न केवल मतदान में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी बढ़ाने वाले होने चाहिए, बल्कि अनुचित साधनों का इस्तेमाल रोकने और साथ ही राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने वाले भी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तमाम उपायों के बाद भी चुनाव में अनुचित साधनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। लोगों को प्रलोभन देकर और अब भी सीधे सीधे रुपए बांटकर लोगों के वोट हासिल करने की
कोशिश होने लगी है। आपराधिक छवि वालों को चुनाव लड़ने से रोकना भी चुनाव आयोग की प्राथमिकता में होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग एक लंबे समय से इसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वह इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि राजनीतिक दल उसके सुझावों को अपनाने के लिए तैयार नहीं। राजनीतिक दलों के आगे चुनाव आयोग की इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं। उचित यह होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की सहायता करे और उसे जरूरी अधिकारों से लैस करने की आवश्यकता को समझें। फ्लड प्लेन जोन देश के अन्य हिस्सों की भांति उत्तराखंड में भी वर्षा काल में नदियों का वेग न केवल भयभीत करता है बल्कि इनके फ्लड प्लेन जोन मैदानी बाढ़ क्षेत्र में खतरा मंडराता रहता है। कई बार नदियों की बाढ़ भारी नुकसान का कारण बनती है। ऐसे में बाढ़ से क्षति के न्यूनीकरण के लिए समय रहते कदम उठाना आवश्यक है। राज्य स्तरीय गंगा समिति की बैठक में फ्लड प्लेन जोन में किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति न देने के नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का लिया गया निर्णय इसी कड़ी का हिस्सा है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए हैं कि इन क्षेत्रों में पूर्व में जो निर्माण हुए हैं उन्हें नष्ट करने की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही फ्लड जोन में कोई नया निर्माण न हो, इसके लिए इन क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखी जाए। असल में नदियों के फ्लड प्लेन जोन अस्थायी व स्थायी अतिक्रमण की मार से अछूते नहीं हैं। भूमाफिया भी ऐसे क्षेत्रों में गिद्ध दृष्टि गड़ाए रहते हैं। आसपास की भूमि की आड़ में कई फ्लड प्लेन जोन में न केवल निर्माण कराए जाते हैं बल्कि पूर्व में ऐसी भूमि बेचे जाने की बात सामने आ चुकी है। इस परिदृश्य को देखते हुए तंत्र को सख्ती से कदम उठाने ही होंगे। ऐसा नहीं कि फ्लड प्लेन जोन को खाली रखने को प्रयास न हो रहे हों, लेकिन तंत्र की अनदेखी इसमें आड़े आती रही है। यह स्थिति तब है जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूर्व में राज्यों को सुझाव दिया था कि 10 वर्षों में बाढ़ की आवृत्ति के कारण जिन क्षेत्रों के प्रभावित होने की आशंका है उन्हें हरित क्षेत्रों के रूप में आरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट की संरचनाओं की अनुमति किसी भी दशा में नहीं दी जानी चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार अब इस दिशा में
गंभीरता से कदम उठाएगी। धन्यवाद।